हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी पर। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि आपको पता कि वीकेंड पे मैं एक ऐसा क्लास या एक ऐसा सेशन लेके आता हूं जिसमें मैं आपको सीसेट में जितनी भी कठिनाइयां हैं उन पे कुछ विचार करते हैं। ओके, कुछ टिप्स देता हूं, कुछ ट्रिक्स बताता हूं। ओके, और हमारा क्लासेस तो चलता ही है डेली। तो आज की क्लास भी कुछ खास है और इस क्लास में मैं चर्चा करूंगा आपसे कि सीसेट के लिए मैथ्स की तैयारी कैसे करें। मैथ्स बड़ा अहम किरदार निभाता है और मैथ्स के कारण बहुत बच्चों का सीसेट रह जाता है। तो वन बाय वन करके हम सब कुछ देखेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ की तरफ से एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। और इसमें अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप UPSC IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैच में जुड़िए। अभी ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारे आपके फ़ायदे की बातें हैं। और अगर आप थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाएंगे, पढ़ेंगे, मेहनत तो करेंगे, प्रतिज्ञा बैच है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो ये बैच बिल्कुल फ्री मिलेगा। कैसे फ्री मिलेगा उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी आपको। तो मैं कुछ बातें बता दूँ आपको। तो इस ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल के अंतर्गत आपको हमारी जितने भी प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैच हैं उसमें बेहतरीन डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। और ये डिस्काउंट 24,999 रुपये में ये बैच अवेलेबल है आफ्टर अ ह्यूज डिस्काउंट। ओके, और ये डिस्काउंट कब मिलेगा? जब आप परचेज करते समय वेब पोर्टल से आप करिए या हमारा एप्लीकेशन से जाएंगे, बैचेस दिख जाएंगे हमारे प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैच में। आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको बैच दिख जाएंगे और उसमें आप जैसे भी इनरोल करना चाहेंगे तो वहाँ पे एक कूपन कोड का ऑप्शन आएगा। उस कूपन कोड में VT लाइव कोड इस्तेमाल कर देंगे। जैसे ही लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। परसेंटेज मैंने लगा दिया है कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो VT कोड लगाना ना भूलें। और कुछ खासियत बातें बता दूं, ये हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में ये बैच अवेलेबल है। हिंदी में हिस्ट्री से, इंग्लिश में ज्योग्राफी से एंड इंग्लिश में पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है। फिलहाल मैं हिंदी मीडियम की बात करूं क्योंकि मैं सीसेट हिंदी मीडियम में ही पढ़ाता हूं। इसमें देखिए कि इस बैच में अगर आप एनरोल करेंगे तो सीसेट इसी में इंक्लूडेड होगा। आपको सीसेट की क्लासेस अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बैचेज कब से? तो ये वैलिड है। इसमें एडमिशन लेना 22 जुलाई तक ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उससे पहले आप एडमिशन ले लीजिए। सुबह 8 बजे की कक्षाएँ हैं इसमें। और उसके बाद से कुछ खास बात और बता दूं कि ये प्रतिज्ञा बैच है। प्रतिज्ञा है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है आपको, और जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आपको ये जितना पैसा आपका लगा है ये भी आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। ओके, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल कर रहे हैं VT लाइव तो उसके लिए स्पेशल मेंटरशिप भी मिल जाएगा। मैं सीसेट के लिए मेंटर कर दूंगा आपको कि कैसे सीसेट में जो प्रॉब्लम्स होगी या आपको जो भी कुछ डाउट्स वगैरह भी होंगे उस पर भी चर्चाएं करेंगे। ओके, कभी भी एनी टाइम मेरे से आप पूछ सकते हैं सीसेट के बारे में। तो सीसेट के लिए मैं हमेशा तैयार आपके लिए रहूँगा। ओके, फिलहाल अब हम उस बिंदु पे चलते हैं, उस पॉइंट पे आते हैं कि जहाँ पे जिसके लिए हम इस क्लास को, इस सेशन को लेना चाहते हैं, सीसेट के लिए मैथ्स कैसे तैयार करें। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये यक्ष प्रश्न है आपके और हमारे समक्ष है। आप जानते भी हैं कि सीसेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स कितना इम्पॉर्टेंट है और मैथ्स तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ मैं बता दूं, कुछ की फैक्टर कुछ आपको इसमें, ठीक है। चलिए, मैथ्स का सिलेबस में मैं दिखाऊंगा। फिलहाल एक और बात बता दूं, मैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विनीत तिवारी मैथ्स, इससे जुड़ जाइए। इस पे डेली क्लासेस के PDFs वगैरह अवेलेबल होते हैं। फिर जल्दी ही इस पर क्विज वगैरह भी स्टार्ट करेंगे मैं, और क्लासेस के लिंक्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। और आपको बैच लेना या कुछ भी सीसेट के बारे में पूछना तो आप इस पर मेल कर सकते हैं। vinit.tiwari@studiiq.com पे मेल करिए। ओके, अब उसके बाद से देखिए, अब पहले फिलहाल मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूंगा। तो मैथ के सिलेबस में ये कुछ आपके
चैप्टर्स हैं, संख्या पद्धति है, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसे एचसीएफ एलसीएम कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन। इस साल भी 2024 में इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्चुअली नंबर संख्या पद्धति का ही ये पार्ट होता है। ओके, पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर उसके बाद से अपने पॉइंट पाएंगे कि तैयारी कैसे करें इसकी। ओके, और औसत है, इसमें एवरेज का भी क्वेश्चन इस बार था, आप देखे होंगे। उसके बाद से प्रतिशतता के क्वेश्चन 2-3 थे इस बार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे प्रतिशतता के। लाभ हानि का एक क्वेश्चन था। ओके, अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन था, मिश्रण का एक क्वेश्चन था, साझेदारी का एक क्वेश्चन था। इस बार लग रहा है कि यहीं से क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, साझेदारी का क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था। ये समय और दूरी का नहीं था हमारा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं था, क्षेत्रमिति का भी नहीं था, क्रमचय संचय का भी नहीं था, इनका नहीं था। ठीक है, फिलहाल इस बार की बात कर रहे हैं, बाकी इनके क्वेश्चंस थे, इन्हीं में से आपका इस बार का पेपर बना दिया गया इस पार्ट से। इधर वाला जो लिखे गए हैं चैप्टर्स, इसमें से क्वेश्चंस नहीं, लेकिन क्रमचय संचय, जिसे हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन बोलते हैं और प्रायिकता बोलते हैं, ये हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार नहीं पूछा गया, ये एक अपवाद हो सकता है, लेकिन ये हर बार पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रहे इन चैप्टर्स को तैयार करने में। फिर कैसे तैयार करना है, क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, डीआई भी हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा ये चैप्टर्स तो पूछे गए हैं, इनके अलावा हमारे सिलेबस में क्षेत्रमिति का क्वेश्चन हर साल पूछता है। ये 2D होता है, 3D 2 पार्ट में है क्षेत्रमिति, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है। ओके, तो ये जो चैप्टर्स हैं इनके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर हाल में। डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो फिलहाल अब ये तो सिलेबस हमारा हुआ कुछ। अब उसके बाद से अहम पॉइंट की बात है कि हमें तैयार कैसे करना है, इस सिलेबस को कैसे तैयार करना है। ओके, तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। जैसे अगर हमारा सीसेट का जो पेपर होता है, तो सीसेट के पेपर में आपके टोटल कितने, तो हमारे टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, जिसमें 3 पार्ट में है, एक मैथ्स में आता है, फिर ये रीजनिंग है, और फिर उसके बाद से कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग पिछले 4 साल का 5 साल का डेटा मैं बोल रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग मिला के 53 तक क्वेश्चन पूछते हैं, 1-2 ज़्यादा कम हो सकता है। ओके, प्लस माइनस कर लीजिएगा। कॉम्प्रिहेंशन के 27 प्लस माइनस कर लीजिएगा, अगर इधर प्लस हुआ तो उधर माइनस हो गया, तो मैथ रीजनिंग। और रीजनिंग का इसमें अगर मान लो 53 क्वेश्चन पूछे, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस का रेंज होता है 10 से 15 के बीच में होता है, मैक्सिमम 15-16 तक हो सकता है, और ये 10। तो आप सोचिए कि 53 में 10 से 15 भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसके कितने बचेंगे, तो इसके 40 या 40 के आसपास का डेटा मिलेगा आपको। हो सकता है 38 क्वेश्चंस, 37 क्वेश्चंस, हो सकता है मे बी 40। 2023 में आपके इसके क्वेश्चंस 45 थे मैथ्स के, तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। आपको क्वालिफाई भी करना है, तो मैथ्स के बिना क्वालिफाई करना भी बेईमानी है कि मैथ्स, बहुत लोग सोचते हैं कि सर मैथ्स नहीं करते हैं, हम कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग तैयार कर लेते हैं, फिर पेपर देने जाते हैं। वो बच्चे अक्सर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मैं बता दूं उसके पीछे का भी रीजन, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया था, क्योंकि होता ही है कि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, किस पार्ट पे फोकस कर देगा और फोकस करके उस टाइप के क्वेश्चंस पूछ देगा, उस चैप्टर पे या पर्टिकुलर थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बना देगा। अगर मान लो रीजनिंग आप अच्छे से तैयार करके गए, रीजनिंग में मान लो 2023 के 3-4 क्वेश्चन उठा लीजिए, मान लीजिए एक कैलेंडर का क्वेश्चन था, अगर आपको मैथ्स का रिमाइंडर थ्योरम नहीं आता तो वो कैलेंडर का क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाते, किसी तरीके से नहीं कर पाते। तो आपका जरूरी है, रीजनिंग भी रिलेट कर देता है कभी कभी मैथ्स से, कुछ चैप्टर्स में तो हो ही जाता है। मान लो पजल का क्वेश्चन दे दिया, पजल में आपको उतना, जब आप मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पजल के क्वेश्चन वैसे भी कमांड नहीं बन पाएगा, तो वहाँ छूट जाएगा। अगर किसी 2 के भरोसे गए तो आपको 100% दोनों में कमांड होनी चाहिए। वो खैर मुश्किल होता है एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि आपका वैसे भी सिलेबस बहुत बड़ा है। सीसेट तो एक छोटा सा पार्ट है, बहुत एक पीनट्स जैसा है, बस इसको क्वालिफाई करना बैरियर है ये। बाकी आपको जीएस पे प्रबंध तैयार करना, इतने जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल तैयार करना है, बहुत एसे राइटिंग, कंपलसरी इंग्लिश, बहुत सारा कुछ तैयार करना है, उसमें सीसेट एक छोटा सा पार्ट है। तो अब ऐसा भी नहीं है कि अगर इसका मान लो नंबर जुड़ता, यही एक होता इकलौता, तो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से रीजनिंग भी पढ़ लेते, बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ लेते, तो आपका तैयार हो जाता। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपके पास इसके लिए समय है,
समय नहीं है, तभी तो बहुत सारे ऐसे बालक हैं कि जो जनवरी या फरवरी के बाद से सीसेट पढ़ना स्टार्ट करते हैं और वो अक्सर उनका गड़बड़ हो जाता है मामला। तो ऐसी नौबत ना है आपको, ठीक है। तो आपका मेरे हमेशा सुझाव रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा ही तैयार करिए, चैप्टर वाइज थोड़े थोड़े, लेकिन सबको तैयार करिए, थोड़ा थोड़ा तैयार करेंगे तो कुछ इसके जिससे भी क्वेश्चन सिंपल पूछेगा वो आप कर ले जाएंगे। मान लो सपोज डेट आप इंग्लिश आप कॉम्प्रहेंशन और रीजनिंग तैयार कर लिए, ठीक है, और मान लो कॉम्प्रहेंशन बहुत लेंदी दे दिए और आपको प्रॉब्लम होने लगी। मे बी रीजनिंग में भी ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे चैप्टर्स पजल उठा ले, सिलोजिज्म उठा ले, आपका मान लीजिए ब्लड रिलेशन का कुछ अच्छा क्वेश्चन बना दे, तो भरोसा कुछ भी नहीं है ना यूपीएससी का, कब किसको टफ बना दे, किसको आसान दे दे। और मान लो मैथ्स उस बार एकदम इजी आ गया, जैसे मान लो इस बार अगर 2024 की बात करें तो 2024 में अगर आप देखोगे मैथ्स के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब पेन उठाने की जरूरत ही नहीं थी, सोच के आप आंसर बता रहे होंगे। लेकिन कोई भी चीज़ हमेशा कहता हूं मैं आसान तभी होती है जब उसके बारे में थोड़ा आप जानते हो, समझ पा रहे हो, नहीं तो आपके लिए तो टफ है ही। अगर मान लो अगर आप बचपन में आपको ABCD ना सिखाया गया होता तो आज ना आपको ABCD सिंपल लगता है। बचपन में अगर सिखाने वाला नहीं सिखाता तो आपको वही ABCD मुश्किल लगता है, समझ पा रहे हैं आप। तो कोई भी चीज़ आसान तब होती है जो उसके बारे में आप जानते हो। मैथ्स का भी आसान जो पोर्शन है वो तभी आपके लिए आसान है जो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानकारी रख रहे हो। तो मेरा हमेशा सुझाव रहता है बच्चों को कि थोड़ा थोड़ा सब पढ़िए, मतलब किसी चैप्टर को बहुत डीप में न जाइए, अगर समय नहीं है कुछ चैप्टर्स पर्टिकुलर तैयार कर लीजिए, लेकिन सबके कॉन्सेप्ट बेसिक तो जानिए आप, ओके। और मेरी वैसी भी क्लासेज आती है, अगर यूट्यूब की बात करें तो 2:15 बजे डेली क्लासेज होती है, डेली 2:15 बजे क्लासेज होती है 2:15 पे, ओके। और यहाँ मैं मैथ्स की प्रैक्टिस कराता हूँ, अभी तो कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, बेसिक से ही चल रहा हो, वहाँ पढ़ाता हूँ मैं आपको। तो वहाँ उस क्लास में आप डेली जुड़िए और ज़्यादा टाइम नहीं देना, रोज़ आपको आधा घंटा 1 घंटा सीसेट के लिए देंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, लगभग हो जाएगा। मेरी प्लेलिस्ट है, इसको फॉलो करिए। अगर आपको बेसिक से पढ़ना अच्छे से करना है, सीक्वेंस में करना है, बेहतरीन तरीके से करना है तो हमारे पेड बैच में भी आ सकते हैं। प्रीलिम्स इंटरव्यू तक के बैच में आप एनरोल हैं तो आपको तो वैसे भी मिलेगा, नहीं तो सेपरेट सीसेट का बैच आएगा, उसमें भी बता दूंगा कि कब आ रहा है, नेक्स्ट वीक ही आ रहा है। अपकमिंग वीक में आपको जल्दी अनाउंस मिल जाएगा कि सीसेट का सेपरेट बैच है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ा दिया जाता है वहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं मैथ्स की इंपॉर्टेंस बहुत है। रीजनिंग ऐसा नहीं कि रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा आता है ना, रीजनिंग ये 20+ आते तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, मैथ्स छोड़ देते। 20+ क्वेश्चन जहाँ रीजनिंग का किया तो मैथ्स छोड़ दीजिए, कॉम्प्रहेंशन 10 कर लीजिए, रीजनिंग अच्छे से कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है। रीजनिंग के 10, 8, 7, 8 हो जाता है, कभी कभी 12, 13 भी हो जाता है। इस बार थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन 2023 की बात करें तो 2023 में आपके मात्र 8 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैथ से रिलेट थे, रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन थे। तो वो भी टेक्निकली रीजनिंग क्वेश्चन, कैलेंडर वाला क्वेश्चन वो भी टेक्निकली रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा, वो मैथ्स का ही क्वेश्चन कहा जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। तो देखिए मैथ्स का तैयार करने का तरीका क्या है कि मेरी क्लासेस तो फॉलो करते रहिए, उसमें मैथ्स बहुत अच्छे से कराता हूँ। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जरूर मेरी क्लास देखिए, कैसे मैं पढ़ाता हूँ। और उन बस बड़े आराम से बस उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आप आराम से कर जाओगे क्वालिफाई, ठीक है। कैसे चैप्टर तैयार करें, तो इसमें भी यही है कि मैथ्स का थोड़ा सा रीजनिंग एक ऐसा होता है कि रीजनिंग में एक चैप्टर में 1-2 कॉन्सेप्ट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, उसको सीख लिया, प्रैक्टिस करने का मैटर होता है। मैथ भी होता है, लेकिन मैथ में कॉन्सेप्ट कुछ थोड़े ज़्यादा होते हैं किसी भी चैप्टर में। तो आपको क्या करना है कि मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए। प्लेलिस्ट में कुछ बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं, ओके। आपको क्या करना है, कोई एक चैप्टर उठाइए और 3 दिन या 4 दिन का टारगेट बनाइए, ओके। 4 दिन में एक चैप्टर को खत्म करना है। कैसे करना है आप सुनिए। पहले आपको करना है क्या कि पहले दिन आपको, अगर आपको चैप्टर में नहीं आता है, ओके, या आता भी है तब भी आप इस चीज को फॉलो जरूर करें। एक बार पर्टिकुलर वीडियो उसके बेसिक क्लासेस के देख लीजिए, या कहीं से रिसोर्सेस मिलना आप देख लीजिए। उसके बाद से कुछ अगर उस क्लासेस में थोड़ी सी प्रैक्टिस कराइए करें, या आप प्रीवियस ईयर उठाइए। प्रीवियस ईयर में थोड़ा डेटा कम मिलता है, आपके नंबर सिस्टम के तो बहुत सारे मिल जाते हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन के बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन और कुछ चैप्टर जैसे परसेंटेज होगा थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं 1-1, 2-2 ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो मान लो अगर पिछले 10 साल का भी डेटा उठाएंगे तो
अगर 10 साल का भी उठा लिया आपने तो एक चैप्टर से मान लो पिछले 10 साल, हर साल एक क्वेश्चन आता है, 10 ही क्वेश्चन ना होंगे तो 10 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए सही नहीं है। तो आपको कोई भी एक बुक उठाइए, या मेरा अगर पीपीटी, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल वगैरह जुड़े होंगे तो बहुत सारे पीपीटी मैं शेयर करता रहता हूँ, या मेरी पीपीटी पेड वगैरह बैच में भी मैं देता रहता हूँ, आपको भी बहुत सारा दे दूंगा। मैराथन की पीपीटी है, बहुत सारे पीपीटी बना रखा था। पिछली बार मैराथन जो हुई थी 12-12 घंटे की 2 मैराथन हुई थी शानदार वाली, तो उनकी भी पीपीटी अपलोड है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के मिल जाएंगे। ओके, तो आप उठाइए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करिए, या आपके पास कोई बुक हो तो उसी को उठाइए, सॉल्व करिए। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप अपने पास, आपके आसपास अगर लाइब्रेरी वगैरह में पढ़ते हैं, कुछ अच्छा कोई पढ़ने में बच्चा, उससे पूछिए, या मेरे से भी ईमेल करके पूछ सकते हैं आप। जरूर मैं रिप्लाई करता हूं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। ओके, उसके बाद से मैं सोच रहा हूँ टेलीग्राम वगैरह पे डाउट ग्रुप भी बना दूँ। डाउट ग्रुप रहेगा तो उसमें एक्टिविटी बनी रहेगी, तो उसके लिए भी सोच रहा हूँ मैं, जल्दी उसका भी अनाउंसमेंट करेंगे किसी डाउट ग्रुप को लेकर, ठीक है, जो मेरे टेलीग्राम पे जुड़े होंगे उनको। उसमें क्या होगा कि कुछ अच्छे बच्चे भी होंगे जिनको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन के चाहिए, आप क्वेश्चन देंगे उनको, सॉल्व करके दे देंगे। बच्चों से नहीं होगा, अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो मैं अपनी तरफ से सॉल्व कर दूंगा। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसका भी फायदा उठाएंगे। तो आप मेरे से जुड़े रहें, बहुत सारे फायदा होंगे, मैथ्स तो तैयार हो जाएगा ऐसे। तो एक चैप्टर टारगेट किया, 3 दिन 4 दिन करा, थोड़ा बेसिक्स जान लिया, थोड़ा उसको कुछ क्वेश्चंस कर लिया, फिर उसके बाद से एक दूसरा चैप्टर उठाइए। ज़्यादा नहीं, सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं पढ़ना, एक चैप्टर करके स्टार्ट करिए। और मेरा मानना है कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट करिए, कुछ बेसिक्स कर लेंगे नंबर सिस्टम पे कमांड बन गया कि नंबर्स के बारे में जान गए, तो इतना भी बेसिक करेंगे तो कम से कम आपका 5-6 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। परसेंटेज उठा लिए, परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा। फिर आपका परमुटेशन कम्बिनेशन इस बार नहीं आया था, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि आगे नहीं आएगा। परमुटेशन कम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल पूछता है, तो अगली बार में भी आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रहे, अगली बार परमुटेशन कम्बिनेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। ओके, तो उसका भी आपको रहना चाहिए। परमुटेशन कम्बिनेशन क्या तैयार करिए, और इस पर बहुत सारी क्लासेज मैंने ले रखा है, बहुत बढ़िया क्लासेज आपके इसी यूट्यूब चैनल पे। अब अपकमिंग जो भी आएगा इस सीजन में, क्लासेज स्टार्ट हो ही गई हैं 2:15 बजे, तो उससे भी जुड़िए 2:15 बजे वाली क्लास से। उसमें बहुत कराता भी हूँ, और डेली क्लासेज वही करेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। मैथ रीजनिंग कुछ टच करा देंगे। ओके, अगर आप पहले से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बता ही दिया था। तो थोड़ा 1 by 1 करके आप तैयार करिए ज़्यादा, और ऐसे ही मैं कॉम्प्रहेंशन के लिए भी एक स्ट्रेटेजी लेके आऊँगा बहुत जल्दी ही, तो और सिलेबस भी डिस्कशन करेंगे बहुत जल्दी। फिलहाल फिर से मैं बता दूं कि हमारा ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल चल रहा है। ओके, स्टडी आई की तरफ से बहुत बेहतरीन एक ऑफर चल रहा है हमारे प्रीलिम से इंटरव्यू तक के बैच में, जिसमें आपको प्री से इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जाती है। इसमें मेंटोरशिप मिलता है, बहुत सारे प्रोग्राम, SIP के प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स का, मतलब आपको क्वालिफाई कराने के लिए जितनी भी मेहनत करनी होती है सब किया जाता है। ओके, तो बहुत ही डेडिकेटेड, हाईली डेडिकेटेड टीम के साथ आप जुड़िए। और इसमें हमारा हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में बैचेज आते हैं। ओके, और ये ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल है। इसमें आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा बता दूं, तो इस सेल फेस्टिवल में आपको सबसे पहले कि जो हमारे प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक के बैच थे तो वो थोड़े ज़्यादा प्राइस के थे, तो इस समय डिस्काउंट चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट हो रहा है। ये कब, जब आप परचेज करेंगे इस बैच को तो 24,999 में ये हमारा बैच अवेलेबल हो जा रहा है। आप VT लाइव कोड इस्तेमाल करेंगे तो यही बैच इतने में मिल जाता है, ठीक है। हिंदी में स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री से, इंग्लिश में ज्योग्राफी से, और इंग्लिश में पॉलिटी से। ओके, प्रतिज्ञा बैच है। किस बात की प्रतिज्ञा ली गई ये भी समझिए। तो प्रतिज्ञा ली गई है आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई कराने की। आप मेहनत करिए, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ओके, प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए। प्रीलिम जैसे आप क्वालिफाई कर लेंगे तो ये जो आपका पैसा लग रहा है ये भी आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब आपको पूरा का पूरा बिना किसी फीस के फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच अवेलेबल हो जाएगा, और पूरा प्रीलिम्स इंटरव्यू तक की तैयारी इसमें कराई जाएगी। बहुत सुनहरा मौका आपके लिए। अब इसमें एक और खासियत है कि CSET इंक्लूडेड है। CSET में आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं होगी, CSET यहीं तैयार हो जाएगा। और मैं, अगर मेरे से CSET पढ़ना होगा तो हिंदी माध्यम में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी माध्यम वाले बैच में लीजिए। सेपरेट CSET का बैच है तो वो भी नेक्स्ट वीक इंतजार करिए। बहुत प्यारा एक बैच आ रहा है जिसमें मैं बेसिक से लेके और एडवांस तक के सारा का सारा क्वेश्चंस, और जैसे कॉन्सेप्ट जितने हो सकते हैं एक चैप्टर में पूरे कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। फिर उसके बाद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराता हूँ चैप्टर के। फिर उसके बाद से प्रीवियस ईयर के बाद लुक्स लाइक एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बना के करते हैं। तो पूरा का पूरा इसमें एक
शानदार पैकेज होता है हमारे बैच में, तो उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। ओके, बैच आएगा। फिलहाल जो प्रीलिम्स इंटरव्यू तक में है इनरोल, तो उनको चिंता करने की जरूरत है नहीं, आप में ऑलरेडी सीसेट की क्लासेस चलेंगी ही चलेंगी। ठीक है, तो मैथ्स करना मुश्किल नहीं है। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, बस वही चैप्टर वाइज उठाइए, और ज़्यादा नहीं। शुरू में आप ऐसा सोचिए कि 4 से 5 चैप्टर ही मुझे तैयार करने हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज उठा लीजिए, परसेंटेज से थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेशियो उठा लीजिए, रेशियो से कुछ रेशियो और एवरेज ये एक तरीके का मिक्स कर लीजिए। परमुटेशन कम्बिनेशन उठाइए। ओके, और अगर समझ में आए तो मेंसुरेशन उठा लीजिए। ओके, नहीं तो परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है। इतना तो पहले तैयार कर लीजिए बेसिक अच्छे से। टाइम एंड वर्क भी करिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क से फ्रिक्वेंटली पिछले 3 से 4 साल से क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क का कंपलसरी पूछ रहा है, तो वो भी आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दिन का टारगेट बनाएंगे। शुरू के 2 दिन में वीडियोस देख के या जो भी आपके पास रिसोर्सेस होंगे कॉन्सेप्ट उससे क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद से आपका लास्ट के 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, प्रैक्टिस, और ज़्यादा नहीं करना। सीसेट के लिए मात्र 1 घंटे का समय दीजिए, 1 से 1.5 घंटा। मैं तो कहता हूँ वीकेंड पे 2-3 घंटे का टाइम दीजिए सीसेट के लिए। जैसे वीकेंड सैटरडे को, संडे को बैठ गए, सैटरडे को बैठ गए, फिर उसमें कुछ क्लासेस थोड़ा सा टाइम देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ऐसी ही बहुत सारी आगे भी मैं जुड़ा रहूँगा, और रोज़ पढ़ाता हूँ मैं आपको। आगे भी आपको बहुत सारे सुझाव दूंगा, जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, कठिनाइयों से कैसे पार करना है, कैसे सीसेट जैसे बैरियर को हमें पार करना है। ओके, और इस एक जो तिलिस्म है इसको तोड़ना है। सब इसके लिए जितना मेहनत करना होगा मैं तो करूँगा ही, आप इससे भी उम्मीद है कि आप करिए, और इसके लिए आपका सिलेक्शन न रुके। तो प्रैक्टिस भी हम बहुत सारा करेंगे। हम मेरी क्लासेस में बता दूंगी, मेरी क्लासेस दोपहर को 2:15 बजे होती है, और डेली होती है, और इसी चैनल पे होती है, स्टडी IQ IAS हिंदी पे ही होती है। 2:15 बजे आ जाया करें। टेलीग्राम चैनल मेरा है, इस पे अगर जुड़ जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है क्लासेस का। मैं हमेशा लिंक भेज देता हूँ, और आफ्टर क्लास के बाद इसकी PPT भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, तो सब कुछ यहाँ अवेलेबल हो जाता है। ओके, तो इस पे भी जुड़िए, तो आपको वैसे भी आपको बार बार चैनल चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन आएगा आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए क्लास में। ठीक है, और अभी इस वीडियो को शेयर भी करें, आप लाइक करें, और फिर आगे मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।